ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर है कि हम अपने समय को कैसा बिता रहे हैं। कहीं हम टाइम को पास तो नहीं कर रहे। इस संगम युग को बहुत बड़ी ब्राह्मण आत्माओं को लॉटरी मिली है और अपने आप से बातें करें कि क्या मैं संगम युग का पूरा लाभ उठा रहा हूं। कहीं व्यर्थ में, उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में, बिना मतलब की बातों में अपने समय को बर्बाद तो नहीं कर रहा। तो आज बहुत सुंदर विषय कि स्वयं भगवान हमारे परम शिक्षक बनकर आए। वे हमारे परम सदगुरु भी हैं और जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है हमें समय का बहुत महत्व याद दिलाया। लेकिन बहुत आत्माएं हैं जो भगवान के बच्चे भी हैं, जो समय को उतना महत्व नहीं देते जितना समय का महत्व है। कि वास्तव में आज समय कौन सा चल रहा है। इस संगम युग का अंतिम और लास्ट समय है। आज हम सब देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां लोग करने लगे हैं कि सचमुच एक कल्प 5000 वर्ष का है और ये दुनिया कुछ ही दिनों में अब खत्म होने वाली है। तो ये सचमुच 2025 से जो समय शुरुआत है वो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। हमारे लिए कोई भयानक समय नहीं है, बहुत सुंदर समय है कि हम इस समय में हमारे बाबा की अप्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने वाला है और हम सभी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। तो हमें समय का महत्व होना चाहिए और जितना बाबा इसको फोर्स देते हैं उतना आत्मा इसका महत्व से थोड़ी वंचित रह जाती हैं, घंटों घंटों वेस्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा संगम का 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 1 मिनट में 1 वर्ष की प्रारब्ध बनाई जा सकती है और 5000 वर्ष की प्रारब्ध 5000 मिनटों में बनाई जा सकती है। भगवान के महावाक्य थे, एक एक मिनट तुम अगर देही अभिमानी इस शरीर का त्याग कर दोगे तो ये तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता रहेगा। तो एक सुंदर समय हमारे हाथ में आ गया है। क्यों ना सोचें इस तरह सभी ऐसी सुंदर भाग्यवान आत्माओं के हाथ में समय आया है। तो जन्म जन्म के लिए हम जैसा पद प्राप्त करना चाहें, एक जन्म के पद पाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करता है। सोचो, एक पद प्राप्त करने के लिए एक जन्म में व्यक्ति पूरा जीवन अपना उसमें लगा देता है, पूरी उम्र उसमें लगा देता है, सब एक पद प्राप्त करने के लिए। परंतु भगवान हमें जन्म जन्म की प्राप्ति कराने के लिए आया है। तो हम अपने समय को कैसे यूज करें, कितना समय हमें भगवान ने दिया है, उसकी वैल्यू को समझें और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। क्योंकि तनाव भरी जिंदगी है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, फिर भी इतनी टेंशन रहती। सब कुछ समेट देना है। स्वयं भगवान भाग्य निर्माण कर रहा है, तो ये समय हमारे हाथ से ना निकल जाए। बाबा ने बहुत पहले कह दिया था कि अंत में 2 तरह की लाइनें लगेंगी। एक वो जो सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, सब कुछ ले लिया होगा भगवान से, और दूसरी पश्चाताप की लाइन, जिसमें वो जो बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे, पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया, हमें रोशनी मिली, हम सब जानते भी थे पर हमने समय को वेस्ट किया, हमने समय का फायदा नहीं उठा पाया।
ऐसी आत्माएं भी इस संगम युग के अंत के समय में अप्रत्यक्ष होने वाली हैं कि परमात्मा आए थे, वो मेरा बाबा आया था, परंतु मैंने अपने समय को बर्बाद किया। इसलिए ये समय बहुत गुप्त रीति से अब जाने वाला है। इसलिए संगम युग को बहुत सुंदर गिफ्ट मिली हुई है कि हम अपने समय को किस प्रकार के व्यतीत कर रहे हैं। कईयों के पास समय बहुत होता है लेकिन उन्हें यूज करना नहीं आता, बिताते रहते, गप लगाते रहते हैं और कहते हैं टाइम पास कर रहे। अरे इस समय को पास करो भगवान से श्रेष्ठ भाग्य लेने में, तो कितना आनंद आ जाएगा। जन्म जन्म असफलता का मुंह ना देखना पड़े, जन्म जन्म कभी हार का ना हमें चखना पड़े, सदा खुशियों से हमारा जीवन भरपूर रहे। जन्म जन्म 5000 वर्ष तक ऐसा सुंदर बीज इस समय हमें अपने अंदर डालना है, ताकि किसी भी जन्म में मुझे कहीं पर भटकना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। ऐसा बीज इस समय पुण्य का, दुआओं का और श्रेष्ठ विचारों का डालना है, ताकि भगवान भी हमें सलाम करे कि वाह मेरे बच्चे, तुमने सचमुच अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, तुमने अपने समय को सफल किया, तो भगवान भी हमारे गुणगान गाएगा। इसलिए स्वयं को खुशियों से भरपूर करना है और इस जीवन को सुंदर बनाना है। तो अगर हमारे पास टाइम है तो उसे सफल करो, क्योंकि और नहीं है अगर, तो कर्मों में उसे सफल करो। कर्मयोगी बनकर के कर्मों में अच्छे अच्छे अभ्यास करो। समय बहुत कीमती वस्तु है। कहते हैं समय तो बीत रहा है ना, समय हमें कुछ देकर के जा रहा है या हमसे कुछ लेकर के जा रहा है। नेगेटिविटी देकर के जा रहा या परम आनंद देकर के जा रहा है, ये हमारा बहुत सुंदर समय है और स्वयं का प्राइवेट समय विषय है, सबका व्यक्तिगत विषय है। सब अभी भी विचार कर लें कि संगम का समय मुझे कैसे बिताना चाहिए। सवेरे सवेरे भगवान से मुझे क्या क्या ले लेना चाहिए, सारे दिन भी मुझे किस तरह ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने मन और बुद्धि को कुछ सुंदर अभ्यास देते हुए पूरे दिन के समय को व्यतीत करना है। बुद्धिमान वही है जो अपने समय को सफल करे, तो समय को महत्व दे। समय आपको महान बना देगा, समय आपको स्वरूप में ला देगा और सफल कर देगा। अगर कोई मनुष्य समय पर साथ नहीं देता है तो समय आने पर समय उसको साथ नहीं देता। ये 100% बात है, सत्य। अब तो युग परिवर्तन का समय आ रहा है। समय को सफल कर, यही सफलता का आधार है। कहावत तो है ना कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, टाइम वेट फॉर नॉन। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि समय हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये युग परिवर्तन की वेला चल रही है। समझ लो आज से ही युग परिवर्तन की गाथा भगवान के रजिस्टर में लिखना शुरू हो गई है। तो अपने समय को सफल करें और बाबा ने जो श्रीमत दी, श्रीमत अनुसार इस मास में जब बाबा आए थे पहली बार,
तो बाबा ने एक ही सभी बच्चों को जिम्मेवारी दी थी कि बच्चे, अब आपको 1 वर्ष में संपूर्ण होकर के दिखाना है। तो वास्तव में ये समय आ गया है अब संपूर्ण बनने का। अपने अमृत वेला को कभी मिस ना करें और नुमा शाम के योग को भी कभी मिस ना करें। ये दो समय वो समय है जिससे हमारा भाग्य बनेगा, और यदि हमने समय को गवा दिया, समझ लो अपने भाग्य को हमने लकीर लगा दी। इसलिए जरूर आप सभी भाई बहनें इस सुंदर पुरुषार्थ करेंगे और महान तपस्वी बनकर के जीवन को सफल करेंगे, क्योंकि अब आने वाला समय कुछ और होने वाला है। क्या क्या होने वाला है वो हम सभी देख ही रहे हैं। ओम शांति।